देश की राजधानी, करोड़ों का स्कैम, एक मुख्यमंत्री और अमेरिका कनेक्शन। जी हाँ, राजनीति के गलियारों में आज कोई चर्चा अगर बाकी चर्चाओं के ऊपर हावी हो रही है तो वो है दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर लगे शराब नीति घोटाले का आरोप। इसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाना और इसके बाद चल रही राजनीतिक रस्साकसी, जिसका दायरा अब देश के बाहर अमेरिका और जर्मनी जैसे मुल्क तक जा पहुंचा है। चलिए जानते हैं माजरा क्या है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने मंगलवार को कहा है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर करीब से नजर रखे हैं और निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित कानूनी प्रक्रिया का वो समर्थन करते हैं। अब अमेरिकियों का यह बयान तब आया जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के सिलसिले में ही कुछ दिन पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी नाक घुसा दी थी और जिसके चलते भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मन दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिक को बुलाकर बढ़िया से उनकी फटकार लगाई थी। अब हमारे देश के पर्सनल मैटर्स पर अगर कोई फॉरेन कंट्री अपनी नाक घुसाएगा तो भारत चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। बस क्या था, अमेरिका के प्रतिक्रिया के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के एक्टिंग डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बरबेना को दिल्ली में समन किया और अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई। अमेरिका की दादागिरी की नीति दुनिया में किसी से छुपी नहीं है, वरना क्या वजह हो सकती है कि भारत के अंदरूनी मामलों में इतने इंटरेस्ट दिखाने की। अरे भाई, अपने देश के ऊपर नजर डालो। आज आपका देश इमिग्रेंट और ड्रग माफिया के चलते बदनाम हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों भारत का नाम आते ही इन अमेरिकियों का नाक 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब भारत के द्वारा अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को समन करने के बाद फिर से दोबारा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट का जिक्र करते हुए कहा, वी कंटिन्यू टू फॉलो दीज एक्शंस क्लोजली इंक्लूडिंग द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल। वी एनकरेज फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेसेस फॉर ईच ऑफ दीज इश्यूज। इसके बाद भारत ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बयान जारी किया और फटकार लगाते हुए अमेरिका के प्रवक्ता के इस बयान पर इसे अनवारंटेड एंड अनएक्सेप्टेबल करार दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन श्री रणधीर जायसवाल ने कहा है कि किसी भी बाहर के लोगों का हमारे देश के चुनावी और कानूनी मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत में लीगल प्रोसेस कानून के दायरे में रहकर किया जाता है और जिस किसी का भी लोकाचार समान है, विशेषकर साथी लोकतंत्रों को इस तथ्य की सराहना करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत को अपनी स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है और वह इन्हें किसी भी प्रकार के अनुचित बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना मित्रों, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अमेरिका ने तो शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत उसके कहे गए बातों का इतनी कठिन शब्दों से विरोध जताएगा और उनके डिप्लोमेट को ही समन कर देगा। खैर, अमेरिका को और जर्मनी को तो उनके बरबोलेपन का जवाब भारत से मिल गया। अब आती है बात अरविंद केजरीवाल पर, जिनके गिरफ्तारी को लेकर यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अब बन चुका है। अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से ईडी के मेहमान बनकर जेल में अपने साथियों के साथ वक्त बिता रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें आगे और भी कई दिन ईडी के मेहमान बने रहना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मित्रों, भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ हो और जेल से अपना कार्यभार संभाल रहे हो। हालांकि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कितना काम कर पा रहे हैं वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन इस विषय में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे हम लिंक में डाल रहे हैं। आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और हाँ मित्रों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपके ऐसा करने से हमें हमारे नेक्स्ट वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो अभी के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।